वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर मूर्तियां तोड़े जाने को लेकर फिर से सियासी संग्राम शुरू हुआ है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज मणिकर्णिका घाट जाने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को रोक दिया है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और इस प्रतिनिधिमंडल को पहले ही रोक दिया गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि किस तरीके से घाट को तोड़ा गया है, जबकि प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि सौंदर्यीकरण का और बाकी का काम यहां पर लगातार जारी है। आपको यह भी बता दें कि आरोप प्रत्यारोप के बाद आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल इस जगह का जायजा लेने के लिए जाने की तैयारी में था, लेकिन प्रशासन की तरफ से पहले ही सुरक्षा चाक चौबंद की गई थी और इन्हें रोक दिया गया है। घाट पर नहीं जाने दिया गया। अरे अंदर हो जाओ, अंदर तो फिर ठीक अंदर रहो, आपके आशीर्वाद से फिर अंदर रहो। नहीं जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोशन जायसवाल जुड़ गए। रोशन, क्या जानकारी है, अभी स्थिति कैसी है? जी देखिए, बिल्कुल 2 हफ्तों का वक्त बीत गया है। 2 हफ्ते पहले रविवार के दिन ही ये घटना हुई थी, जब मशीनों से उस मणि को तोड़े जाने की तस्वीरें आई थी और फिर ये दावा किया जा रहा था कि मूर्तियां तोड़ी गई। फिर ऐसा विपक्षी दल की तरफ से आरोप लगाया गया कि मंदिर भी तोड़े गए, लेकिन खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आए, मौका मुआयना किया और उसके बाद सफाई भी दी गई कि मंदिर किसी तरह की नहीं टूटी है। मंदिर को बताया जा रहा है, जिस मंदिर को लेकर दावा किया जा रहा था वो मंदिर विश्वनाथ मंदिर में अभी भी सुरक्षित है। करीबन 250 मीटर जहां निर्माण कार्य चल रहा है, नवनिर्माण कार्य, उससे 250 मीटर की दूरी पर वो मंदिर है। और जहां तक मूर्तियों की बात है तो सरकार का पक्ष था, यहाँ स्थानीय प्रशासन का पक्ष था कि उनको संरक्षित करके रखा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। और 2 हफ्ते बाद भी जैसा कि समाजवादी पार्टी के नेता बता रहे हैं कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से उनको निर्देश मिला था कि 8 सदस्यीय दल ये आज की डेट में वहां जाके मौका मुआयना करेगा, निरीक्षण करेगा कि मूर्तियां टूटी हैं या मंदिर टूटा है, तो वहां पर किस तरह के कामकाज चल रहे हैं और मूर्तियां, खासतौर से अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्ति तो है, रोशन, इस प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन से लोग शामिल थे और प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया है कि इनको रोकने की वजह क्या है? जी देखिए, बिल्कुल प्रतिनिधिमंडल में जो आज वाराणसी में अर्दली बाजार में चंदौली से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह मुख्य रूप से थे, फिर उसके बाद सांसद सनातन पांडे, सांसद प्रिया सरोज, एमएलसी आशुतोष सिन्हा, फिर महानगर अध्यक्ष दिलीप दे, जिला अध्यक्ष सुजीत यादव, लक्कड़ पहलवान और पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल, जो वीरेंद्र सिंह के साथ वहीं धरना स्थल पर बैठे हैं, और किशन दीक्षित जो पूर्व विधानसभा प्रत्याशी वाराणसी में रहे हैं दक्षिणी के। तो इन सभी लोगों को रोकने के पीछे कारण ये पुलिस का कहना है कि आपके वहां जाने पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि न केवल इन 8 लोगों के लिए बात थी, बल्कि ये था कि पूरे शहर भर से जिला और महानगर से तमाम जो जुड़े समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, वे वहां पे भारी संख्या में पहुंचना शुरू कर देंगे। ऐसी तस्वीरें भी आ रही कि अलग अलग जगहों से जो सपा के कार्यकर्ता थे वे निकल रहे थे घरों से, जिनको पुलिस ने बहुत ही मेहनत करते हुए, बहुत ही मशक्कत के साथ उनको रोका है। तो रोशन, बने रहे आप हमारे साथ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिखा दें। तस्वीरें आज तक पर हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर मूर्तियां तोड़े जाने को लेकर एक बार फिर से संग्राम शुरू हुआ है। समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो मणिकर्णिका घाट जाने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन की तरफ से इस प्रतिनिधिमंडल को रोक दिया गया है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को रोका गया है। भारी संख्या में पुलिस बल की यहाँ पहले से ही तैनाती है। तमाम मूर्तियों के तोड़े जाने की जानकारी और तमाम आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए थे। प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि सौंदर्यीकरण का काम जारी है, काम लगातार वहां पर हो रहा है और ये अफवाह फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। कि उनका काम है और ये हमारा काम है। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम संसदीय दल के जो कमेटी उन्होंने बनाई है, हम मणिकर्णिका घाट के निरीक्षण के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो भ्रम की स्थिति सरकार ने पैदा किया है, जो वीडियो यहाँ की जनता ने जारी किया है, वो पूरी जनता को झूठ साबित कर रहे हैं कि नहीं एआई जनरेटर है, हमारे कुछ जनरेटेड है, कुछ साथियों को उन्होंने इसी बिना पर गिरफ्तार कर लिया है। तो ऐसी परिस्थिति में सच्चाई तो देश के सामने आना चाहिए कि आखिर है क्या।
तो वो इसी को जानने के लिए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले अनुमति दी गई थी, 6 लोगों को जाने की पूरी परमिशन थी, लेकिन आपके बाद फिर आपके ही एक सीनियर पदाधिकारी का जो बयान आया, जिसके बाद जो अनुमति जितने लोगों को दी गई थी उनके द्वारा फिर दूसरा बयान दिया गया, तब फिर वो अनुमति मना किया गया। हाँ। तो अभी क्या है? अभी ना जाने की परमिशन है। हाँ, आप देख सकते हैं, फोर्स डिप्लॉयमेंट है।